उनको वाकई में अगर सही में अगर वाकई में उनको लड़ाई लड़ना है तो भारत सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए। मोदी जी से दो हाथ लेना चाहिए, हम लोग के साथ खड़ा होना चाहिए। बिहार के जनता के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आना चाहिए और स्वागत है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को अब वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने ऑफर दे दिया है, आप मेरे साथ आइए, साथ मिलकर लड़ेंगे। आपको बता दें, लगातार बिहार में बढ़ते हुए अपराध को लेकर विपक्ष के नेता वो आवाज़ उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ गई है, आए दिन रोज हत्याएं हो रही है, कोई ऐसा दिन नहीं है जब गोली न चलता हो किसी जिले में। लेकिन अब इन तमाम चीज़ों को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी ट्विटर पर लिखा है कि आपराधिक घटनाएं बढ़ गया है, इसका जवाबदेही कौन है। तो अब मुकेश सहनी कह रहे हैं कि देखिए, चिराग पासवान को हिम्मत है तो हम लोग के साथ आए और बिहार के जनता के लिए लड़ाई लड़। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, पहले अपन के बयानों को सुने। कोई आंकड़ा है नहीं, तो ये अगर कुछ गड़बड़ भी है तो ये किसका जवाबदेही है भाई? ये मुकेश सहनी जी, चिराग पासवान ने भी सवाल उठा दिया अपने सरकार के प्रशासन पे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो सिर्फ टिकट बढ़ाने के लिए सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनको वाकई में अगर सही में अगर वाकई में उनको लड़ाई लड़ना है तो भारत सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए। मोदी जी से दो हाथ लेना चाहिए, हम लोग के साथ खड़ा होना चाहिए। हमने लड़ाई लड़ा ना मोदी जी से, बिहार में गठबंधन में रह के यूपी में जाके अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा ना, आरक्षण के लिए। उसके लिए भले मंत्रिमंडल गया तो गया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हम आज संघर्ष कर रहे हैं। आप बुला रहे हैं साथ में चिराग पासवान को? बिहार के जनता के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आना चाहिए और स्वागत है। वो हर एक नागरिक को जो बिहार के गरीब पिछड़ा दलित के लिए हक अधिकार के लिए अगर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है तो सबका स्वागत है। वो तो कह रहे हैं हम 243 सीटों पे लड़ेंगे। स्वागत है, लड़े तो सामने के ऊपर सवाल उठने लगा। जब उनसे काम नहीं हो रहा है तो तरह तरह की बात कर रहे हैं कि बांग्लादेशी, म्यांमार, दूसरे कंट्री के लोग, नेपाल के लोग, इधर उधर के लोग, ये सब भटकाने के लिए बात कर रहे हैं। अगर ये सच है तो देश के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, राज्य के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि 20 सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ के मुखिया है, उन्हीं के नेतृत्व में बिहार चल रहा है। देश में 11 सालों से बीजेपी का सरकार है और उन्हीं का दायित्व बनता है कि देश बॉर्डर जो है सुरक्षित रहना चाहिए, दूसरे देश के लोग घुसपैठिया बिहार हिंदुस्तान में ना आए। तो इसके लिए तो इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये अपनी कमी को छुपाने के लिए पहले तो उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। भाई जवाबदेही किसका है, आपका है या मेरा है? मेरी बात कौन सुनेगा? आज हम लोग इतना चिल्ला के चुनाव आयोग को कह रहे हैं आप गलत कर रहे हो, उसको सही करो, सुन ही नहीं रहा है। तो ये काम मेरा है कि बॉर्डर पे जाके रोकने का? ये काम किसका है? सरकार का काम है। और सरकार किसका है? मोदी जी की सरकार है, ये नीतीश जी की सरकार है। इनको जवाब देना चाहिए कि पहले वो स्पष्ट करे कि कितने लोग हैं। तो फर्जी डाटा को पेश करते हैं। जाति जनगणना हुआ नहीं इस राज्य में, 2011 के बाद जनगणना हुआ नहीं। आप बता रहे कि किशनगंज में इतना वोटर लिस्ट जो है एक्स्ट्रा है। अरे भाई, वोटर लिस्ट एक्स्ट्रा है मतलब क्या है? वहाँ पे ये प्रक्रिया है। आप तो आपने सुना, साफ तौर पे मुकेश सहनी कह रहे हैं कि देखिए, वो टिकट बढ़वाने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। उनके पास हिम्मत नहीं है कि हम लोग के साथ आकर बिहार के जनता के लिए लड़ाई लड़े। आपको बता दें, लगातार जो विपक्ष के नेता हैं बिहार में बढ़ते हुए अपराध को लेकर लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार से और प्रशासन से सवाल कर रहे हैं कि आखिर बिहार में जब शासन वाली सरकार है तो फिर इस तरह की आपराधिक घटनाएं क्यों हो रही है। जब से नीतीश कुमार समीक्षा बैठक करने लगे हैं अपराध को लेकर डीजीपी के साथ, तब से और ज़्यादा अपराध बिहार में बढ़ गया है और आपराधिक घटनाएं हैं जो रुकने का नाम ले रही है। लेकिन अब इन तमाम चीज़ों को लेकर दोषी कौन है, इसको लेकर अब सरकार भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। कहा जा रहा है सरकार के द्वारा कि हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष के नेता अब सरकार पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है, रिटायर्ड और टायर्ड अधिकारी जब बिहार चलाएंगे तो इसी तरह की घटनाएं होगी। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है,
पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।